कादर मुतलिक, अजीब मुशीर, रूहों के निजात दहिंदा, बदनों के तबीब आज़म, और वो जो हमारी जानों का लंगर और हमारे खानदानों की सलामती और सलामती का शहजादा है, उसी के नाम से आप सबकी सलामती चाहता हूं और बरकत मांगता हूं। हाँ जी बुजुर्गों, गवाही है। हाँ जी, आप बोलो जी। शैतान दा कब्जा सी, कितनी देर होगी, कितनी देर तो होगी? मैं 40-50 साल तो बदरुआ दा कब्जा सी। अच्छा, और ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो? हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मेरी शिफा है, यीशु मेरा शाफी है। हालेलुया, आमीन। जी मेरी बहन, मेरी टांग में दर्द थी, अभी ठीक हो गई। सच्ची लाची दर्द सी, कितनी देर तो सी, कितनी देर हो गई? 1 महीने। 1 महीने तो जी। और ठीक है? बिल्कुल ठीक। सच्ची जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसने शिफा दी है? यीशु के नाम को जला अगुवाई की है। भाई ये खुदावंद का शुक्र है साथी, 3 दिन हो गए बात होते, खुदावंद ने अब मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने अब आराम दिया, टांगों में ठीक हो गई। ये खुदावंद का शुक्र है बहुत। अच्छा, हाँ जी। कितने दिन तो सी है हो गए? मेरे साहब ने महीने हो चला सर जी। 1 महीने तो सी दोवां जी। अच्छा हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। अच्छा, खुदावंद ने आराम दिता जड़ा। ठीक, वाह, कदों दिता है? होने ओ किने? खुदावंद यीशु के नाम, आमीन। आप जी 1 महीने तो मेरे गोड़ा दोवां च दर्द से। आहा, ए जगह ते गोडे च भी ते मोढे च भी, दोनों गोड़ियां दे, ये मोढे। आहा, गोडा ते मोढे। खुदावंद का शुक्र है, बाप यीशु ने मुझे शिफा दी। हालेलुया जी। पट्ठे करके खाते से पट्ठियां च दर्द कितनी देर तो? 1-2-4 महीने हो गए सर। अच्छा, और ठीक है? ये तो बिल्कुल ठीक हो। आहा, किसने शिफा दी है? यीशु के जलाल दे, यीशु को जलाल। यस यस बेटा। एलर्जी थी और बुखार था, अभी शिफा मिली। एलर्जी थी, सीजनल एलर्जी, और बुखार भी था। प्रस्तिश के दरमियान बहुत ज्यादा बच्ची को टेम्परेचर था, गोद में सो रही थी। अच्छा, जैसे ही आप आए, प्रस्तिश शुरू हुई है तो मेरी बेटी ने मौजाना शिफा। टेम्परेचर नॉर्मल? जी, टेम्परेचर नॉर्मल। आमीन आमीन। और मेरा ईमान है कि मेरी इस बेटी ने भी, आमीन आमीन आमीन। पूरे खानदान एलर्जी से शिफा पाई। वाह, प्रेज़ गॉड। कब से, कितनी देर से था ऐसा? तकरीबन 15 दिन हो गए थे। हम बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। मैं ये खुदावंद से सवाल करी थी कि मुझे शिफा क्यों नहीं हो। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे यीशु ने मुझे इसका जवाब दिया। हालेलुया। मेरी शादी को 4 साल हो गए। अच्छा, और मेरे अंदर बीमारी थी, अंदरूनी बीमारी थी। तो मेरा ईमान है तो वो अंदरूनी बीमारी चली गई। यीशु मसीह के नाम, मैंने कहा यीशु के नाम से मर्द और जन की पोशीदा बीमारियां चली गई, चली गई। जा, तेरे ईमान में तुझे अच्छा किया। गॉड ब्लेस। जी मेरी बहन, कमर से दर्द से 2 हफ्ते हो गए, अभी ठीक हो गई। ओ, किसने ठीक किया? यीशु को जला। जी, मेरी टांग में दर्द था ऑपरेशन की वजह से। ऑपरेशन था? ऑपरेशन के बाद चौर आता था पट्टों में। अभी रिलैक्स? जी, पट्टे रिलैक्स, टांग भी। कितनी देर से था? 6 मास। 6 मास। कब ठीक हो गए? जी, अभी प्रस्तिश के दौरान। आहा, किसने शिफा दिया? यीशु के नाम को जला। जी, मैं 2 साल हो गया बीमार सा, दिल की मरीज हूँ। दिल की? अच्छा, मेरी ये जगह दोनों साइड इतनी सोज आई हुई सी। मैंने कल परसों दी चर्च आनी थी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने यीशु के नाम से आपके लिए दुआ की। किसने शिफा दी आपको? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने। किसने दी शिफा? यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु के नाम से ये मौत सकता है। जी, खुदावंद यीशु मसीह अगे दुआ करती हूं, मेरे लक में बहुत दर्द 3 दिन हो गए। 3 दिन तो? हाँ जी, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसने शिफा दे दी? यीशु के नाम को जलाल दे। मेरे कांधे दर्द कर रहे थे, आप ठीक हैं? दोनों बाजू ऊपर उठाए, नीचे
ऊपर नीचे बिल्कुल ठीक। किसने शिफा दे दी? यीशु मसीह। मत्ती 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आमीन। हकीकी कलीसिया की अहमियत अज़रूए बाइबल कलीसिया के लिए दुनिया के आलमों, मुदब्बरों, शायरों के मुख्तलिफ नजरियात हैं। मैं एक लुगात की किताब पढ़ रहा था और बहुत सी किताबें ऐसी हैं। फिरोज लुगात उन्होंने ये उसमें बताया है कि कलीसिया जो है ये एक गिरजा होता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही फिरोज वालों ने कि कलीसिया जो है वो ईसाइयों की एक ऐसी जमात है जो मरियम के बुत को पूजती है। हम यहां ये सीखने आए हैं और मुझे इसलिए बुलाया गया है पास्टर इंद्रियास शागिल और उनकी कलीसिया की तरफ से कि हम हकीकी कलीसिया की अहमियत को किस तरह से अंडरस्टैंड करें और समझें। अज़रूए बाइबल हमारे पास बुजुर्ग किताब अल किताब, किताबों पर किताब बाइबल मुकद्दस है। इसकी रोशनी में हम समझें। जरूरी है कि हम अपने करबो जवार के नजरियात को भी मद्देनजर रखें, लेकिन इससे बढ़कर कोई आलम, कोई मुदब्बर, कोई शायर, कोई मुफक्कर क्या कहता है कलीसिया के बारे में कहते रहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस किताब की रोशनी में समझें जिस किताब के बारे में बाकी अध्ययन को भी ये तलकीन की गई है। जब तुम्हें किसी बात की समझ ना आए तो उनके पास जाओ जो तुमसे पहले अहले किताब है। सबसे पहली किताब, इब्तिदाई किताब बाइबल मुकद्दस है और बाइबल मुकद्दस ही को ये एजाज हासिल है। इसकी लिखाई का आगाज अस खुद सबसे पहले खुदा ने किया है। हमारे पास वो किताब है जो खुदा ने आप इसका आगाज किया, बाद में फिर खास लोगों को चुना गया, तकरीबन 40 लोग। 40 का अदद तब्दीली का अदद, तब्दीली लाने वाली किताब, जिंदगियों को, खानदानों को, जबिल्लतों को, तबीयतों को, नेचर्स को तब्दील कर देने वाली किताब। हालेलुया। कहने को कहा जाता है कि बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई, लेकिन सच यह है बाइबल नहीं बदल गई, बल्कि बाइबल बदल कर रख देती है, तब्दील करती है। सो कलीसिया के लिए ये नजरिया ईसाइयों की एक ऐसी जमात जो मरियम के बुत को पूजती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं ये कहना चाहूंगा, ना कभी मरियम बुत परस्त थी और ना कभी मरियम बुत थी, और इसी तरह ना ही कलीसिया
कलीसिया बुत परस्त है, बल्कि ये कहूं वो कलीसिया ही नहीं जो बुत परस्त हो। इसलिए हम फिरोजुल गाब की इस बात को, इस नजरिया को रद्द करते हैं बाइबल मुकद्दस की रोशनी में। ओके, कलीसिया मसीह का बदन है, कलीसिया रूहानी और नई मखलूक है, कलीसिया सेंट है, कलीसिया कभी ऐसी नहीं जो किसी सेंट की पूजा करने वाली है, बल्कि कलीसिया ही सेंट है। इंग्लिश में सेंट, हिंदी में संत, जिसका मतलब है दीनदार या कुर्बे खुदा वाली या खुदा परस्त, परहेजगार, मुत्तकी। वो कलीसिया नहीं जो परहेजगार नहीं, आबद नहीं, अबद नहीं, अबूदियत वाली नहीं, दीनदार नहीं। लिहाजा कलीसिया जो है हकीकत में सेंट है। आमीन। कलीसिया ही पारसा है। ओके, और कलीसिया किसी भी शख्सियत की पूजा करने वाली नहीं। कलीसिया सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की पूजा करने वाली है। ना ये किसी बुत के आगे झुकती है, ना तस्वीरों के आगे ये नमाजें और दुआएं पढ़ने वाली है, ना जादूगिरों के आगे झुकने वाली है, ना कब्रों के आगे दुआएं करने वाली है, ना इंसानों की पूजा करने वाली है। सो हम ऐसे नजरियात को कंडेम करते हैं जो ये कहे कि कलीसिया जो है वो जमायत होती है जो मरियम के बुत को पूजती है। दूसरी बात, एक और नजरिया यह भी कहा जाता है कि कलीसिया एक इबादत गाह को कहा जाता है। फिर कलीसिया अंग्रेज हुकूमत को कहा जाता है। और शायद इसीलिए जब कभी यूरोप में कोई अहमकाना हरकत या गलत काम करे तो वो पाकिस्तानी कलीसिया और मसीहों को दुख उठाना पड़ता है, चूंकि इसका नजरिया ही गलत बयान किया गया है। कलीसिया कभी भी कोई अंग्रेज हुकूमत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कभी भी हमें यूरोपीन या खामखा अंग्रेज ना समझा जाए। हम खालिस पाकिस्तानी कलीसिया है और यीशु मसीह के आगे झुकने वाले और अपने मुल्क के पाकिस्तान की सलामती की दुआ करने वाले। हालेलुया। इसलिए ये नजरिया भी जो है वो गलत है कि कोई जमायत या कोई मजहब या अंग्रेज हुकूमत कलीसिया है। अगर ऐसी बात हो तो फिर हम में तो कोई भी अंग्रेज नहीं है, तो फिर अंग्रेज ही कलीसिया है, तो फिर अंग्रेज ही हो। फिर हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमारे साथ तो कोई तासुब नहीं होना चाहिए। पर सच है कि कोई अंग्रेज हुकूमत कलीसिया नहीं है। कलीसिया से मुराद कोई मजहबी तंजीम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है और अपने गुनाहों से तौबा की है और गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा के वसीला से
निजात के लिबास यीशु मसीह को पहन लिया है, वो कलीसिया है। और अगर कोई भी ये दावा करे कि हम कलीसिया हैं, लेकिन अगर वो तौबा या गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा और बपतिस्मा के वसीला से निजात के लिबास यीशु को पहनने से इनकार करें, तो कलाम के मुताबिक कोई कलीसिया नहीं है। फिर बाज एक और नजरिया, बाज ये कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कलीसिया को कायम किया, वो कलीसिया का कायम करने वाला है। ये गलत है। बपतिस्मा देने का मतलब हरगिज ऐसा नहीं कि वो कलीसिया का बानी है या कलीसिया को कायम करने वाला है। ये एक अलग मुकाशफा है। वो इसलिए बपतिस्मा दे रहा था, उसके लिए एक बहुत बड़ा साइन था कि बपतिस्मा देते हुए बपतिस्मा ही लेने वालों में से एक ऐसी शख्सियत मंजरे आम पर आएगी और वो तुझसे बपतिस्मा जब लेगी तो उसके लिए फिर बपतिस्मा के वक्त आसमान खुलेगा और रूह कुछ कबूतर की सूरत में उस पर आकर बैठ जाएगा। सो ये यूहन्ना के लिए साइन था और ऐसा हुआ। आमीन। और आप जानते हैं वो कौन था? यीशु मसीह। लिहाजा हम इस नजरिया को भी कंडेम करते हैं। दुनिया में बेशुमार कलीसियाएं हैं जिनकी तालीम और अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये सच है, बेशुमार कलीसियां हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि कौन सी कलीसिया हकीकत में कलीसिया है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। क्योंकि बेशुमार कलीसियाएं हैं जिनमें तालीमी फुकदान है और उनके अमल में बहरान और फुकदान है। और उनमें से हर एक कलीसिया का जो मुमार और कोई ना कोई बानी है, या तो उनमें से कोई इलाही शख्सियत है या फिर कोई फानी इंसान है। सो बहुत जरूरी है हम हकीकी कलीसिया की अहमियत को अज़रूए बाइबल मुकद्दस जाने कि कौन सी कलीसिया किताब मुकद्दस के मुताबिक है या होगी। कलीसिया का हकीकी मतलब और मफहूम बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी में ही समझा जा सकता है। आमीन। अगर हम कलीसिया को समझना चाहते हैं तो हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को अंडरस्टैंड करें और उसकी तालीम की रोशनी ही में, यहां इंसानी नजरियात नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम कलीसिया को समझें और फिर कलीसिया के बारे में समझाया जा सकता है। आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जब मैंने ये आयत आपके सामने